विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय स्वजनों, जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिस समय चाहे कितने भी शास्त्र हमने पढ़े हो, श्रवण किया हो, व्यवहार में लोगों से सुना हो और ऐसे दूसरे भी प्रसंग देखे हो, फिर भी इस प्रसंग पर हम अवाक हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं। वी आर लुकिंग फॉर वर्ड्स। इट इज ओनली द ग्रेस ऑफ श्री कृष्ण कि हम उसकी कृपा से उसके ही ग्रंथ के कुछ शब्द बोल सकते हैं। और उससे, क्योंकि हम जब देखते हैं हमारे स्वजनों की ओर, तो एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ सपोर्ट, एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ शोल्डर। श्री कृष्ण से बेहतर और शोल्डर कौन सा होगा। और हम सभी की प्रिय परम भगवदिया रेखा माँ के स्मरण में जब कुछ कहना हो तो श्रीमद् भागवत के अलावा हम कुछ कह भी क्या सकते हैं, क्योंकि शी वॉज भागवत एंड भागवत वॉज हर। आई हैव सीन हर इन्वॉल्वमेंट विथ श्रीमद् भागवत, एंड बिकॉज ऑफ श्रीमद् भागवत other scriptures too, other Puranas too, as Biren Bhai introduced, that she used to call me, she used to visit my place when she was in India. दूसरे शास्त्रों के बारे में कुछ न कुछ जानना है, विशेष करके भगवत गीता के बारे में she always wanted to know. प्रिय स्वजनों, जब मेरी बीरेन भाई और मित्तल बहन से बात हुई तो मैं सोच रहा था कि इतने सारे संस्मरण है, देयर आर सो मेनी फॉन्ड मेमोरीज। मैं किस विषय पर चर्चा करूंगा आज। और इफ यू सी 1 hour इज सच अ शॉर्ट टाइम। सडनली मुझे याद आया, मोस्ट ऑफन रेखा माँ भागवत की तो चर्चा करती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब मैं पहली बार सिंगापुर गया। मुझे आज भी वो दृश्य लाइक अ पिक्चर याद है। बीरेन भाई कैन रिमाइंड मी, और प्रोबेबली मेहुल और राहिल कैन रिमाइंड मी, द बिल्डिंग वाज हाइट्स, काहिनी हाइट्स ऐसा कुछ बिल्डिंग का नाम था। और उसमें बालकनी में व्यासपीठ रखी थी। सुबह से रेखा माँ मेरे साथ चर्चा कर रही थी, एंड विशेष करके शी वाज आस्किंग मी अबाउट कपिलाख्यान इन द थर्ड कैंट ऑफ श्रीमद् भागवत। 2-3 बार वो बोल गई, कुछ मैंने ऐसे अर्थ दिए, संदर्भ दिया, दूसरे शास्त्रों का रेफरेंस दिया। शी वाज सो इलेटेड। हम सभी का एक अनुभव है, the only thing that could make her happy was a new meaning of Srimad Bhagavad श्लोक। जब भी मेरे साथ चर्चा होती, and she herself was well read, काफी डिटेल में अध्ययन किया था उन्होंने श्रीमद् भागवत का। तो जब कोई कोई नया संदर्भ, कोई नया अर्थ में समझाता उनको, तो जैसे छोटे बच्चे को कैंडी दी गई हो, इतनी वो प्रसन्न हो जाती है। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मेरे सामने रेखा माँ का वो इलेटेड फेस मेरी आंखों के सामने आ रहा है कि शी वुड बी सो हैप्पी लाइक अ चाइल्ड, को जैसे कोई छोटी बच्ची को कैंडी मिल जाए तो कितनी खुश हो जाए वो, ऐसे वो खुश हो जाती थी। दैट मॉर्निंग वी वर डिस्कसिंग अबाउट, कुछ उन्होंने प्रश्न किया, तो कपिलाख्यान के बारे में जब मैंने कुछ बात करी, शी सडनली सेड, और मैं जब विषय पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या थी बात। शी सेड, यू आर माय कपिला, कपिल भगवान। मैंने कहा माँ ऐसा मत कहो। नहीं नहीं, मुझे बहुत जानने मिला।
और उस दिन शाम को उन्होंने सत्संग रखा था घर पे। सिंगापुर के ही कुछ वैष्णव और उन सबको बुला लिया था। तो उन्होंने कहा कि शाम को भी आप इसी विषय पर चर्चा करें, और मैंने मन में कुछ अलग विषय सोच रखा था विच वुड अपील टू मोर नंबर ऑफ पीपल, बट देन शी इंसिस्टेड कि नो नो इसी पर बात करें। मैंने कहा ठीक है। प्रिय स्वजनों, उसी विषय पर, ऑब्वियसली ये तो मैं 20-25 साल पहले की बात करता हूं, लेकिन कपिलाख्यान जो रेखा माँ को अत्यंत प्रिय था, उसी विषय पर आज मैं कुछ बात करना चाहता हूं। There are two types of relations, लौकिक and अलौकिक. In other words, सांसारिक and adhyatmic. There are some worldly relations. Most of the relations that we have are worldly relations. But there are certain special relations which are spiritual relations. आध्यात्मिक संबंध होते हैं. How do we define these relations? पता कैसे चले कि ये हमारा जो संबंध है वो सांसारिक संबंध है या आध्यात्मिक संबंध है? पहले तो मैं दृष्टांत से समझाऊं. बायोलॉजिकल रिलेशंस है, सोशल रिलेशंस हैं, वो अधिकतर सांसारिक संबंध होते हैं. पिता पुत्र, माँ पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी, ये जो सब संबंध हैं, मित्र मित्र, पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, ये सारे सांसारिक संबंध हैं, लौकिक संबंध है. जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो गुरु शिष्य, डिसाइपल्स ऑफ द सेम गुरु, या तो अध्यापक और विद्यार्थी, ये जो संबंध हैं वे आध्यात्मिक संबंध हैं, अलौकिक संबंध हैं. एंड व्हाट डिफरेंशिएट्स देम? सांसारिक संबंध का आधार, द बेस ऑफ अ वर्ल्डली रिलेशन इज आसक्ति, अटैचमेंट, जबकि आध्यात्मिक संबंध का आधार होता है ईश्वर. द कनेक्टिंग चेन इज द सुप्रीम एनर्जी, परमात्मा. सांसारिक संबंध में ऑब्वियसली आसक्ति है, अटैचमेंट है, क्योंकि कुछ अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है. आध्यात्मिक संबंध में उस व्यक्ति के पास कोई अपेक्षा नहीं होती. उस व्यक्ति के पास यदि अपेक्षा हो तो इतनी कि इसके साथ 2 कदम चल के मैं प्रभु के समीप पहुंचूं, ये अपेक्षा है. श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद में देवहूति इज मदर. दोज हु आर न्यू टू श्रीमद् भागवत, उनके लिए मैं छोटा सा जरा रेफरेंस दे दूं ताकि आगे की बात आपको समझ में आ जाए. देवहूति इज अ मदर and Kapil is the son. Kapil is extremely knowledgeable. He's one of the incarnations of God, one of the 24 incarnations of Lord Vishnu. अत्यंत ज्ञानी है, सांख्य शास्त्री है. चारों ओर कपिल की प्रसिद्धि फैल गई है भगवान की. Everybody is praising him for his knowledge. He has been instrumental in delivering so many people. मुक्ति दिलवाई है उन्होंने. एक बार मां देवहूति पूछती है, पुत्र, इतने सारे लोगों को तुमने ज्ञान दिया है, सारे लोग समाज में तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे ज्ञान नहीं मिल सकता क्या तुम्हारा? मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती? कपिल भगवान ने अत्यंत स्मित करते हुए कहा है, मां, तुमने जो सत्कर्म किए हैं उसी से तुम मुक्ति की अधिकारिणी हुई हो. लेकिन जब तुमने प्रश्न पूछा है तो मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं तुम्हें उत्तर देता हूं. एंड दस द डायलॉग बिगिंस बिटवीन द मदर एंड द सन. नाउ लुक हियर, सांसारिक संबंध और आध्यात्मिक संबंध, यूं देखो तो ये माता और पुत्र का संबंध ये लौकिक संबंध है, बट इट हैज क्रॉस दिस लिमिट ऑफ वर्ल्डली रिलेशन एंड इट हैज एंटर्ड इनटू अ स्पिरिचुअल रिलेशन. हाउ? क्योंकि अब माँ डिसाइपल बनी है, शिष्या बनी है, और पुत्र गुरु बना है. ये आध्यात्मिक संबंध है. क्यों? उसके और भी कारण भी है. क्योंकि देवहूति राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शी इज अ सीकर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी.
वो अध्यात्म पथ की यात्री हैं देवहूति। पूरी आप भागवत के प्रसंग रेफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात, देवहूति को पता है कि लौकिक रूप से तो ये मेरा पुत्र है, लेकिन ये नारायण का स्वरूप है, ज्ञान का अवतार है। और तीसरी बात, देवहूति जी ने शरण स्वीकार किया है, आश्रय लिया है। ये बहुत डिफिकल्ट है संसार में देखना। केवल लौकिक संबंध होगा तो वो जो कहा था ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर व्यक्ति कितना भी महान हो, लोग कितनी भी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन घर के लोग महत्व दे नहीं पाते और उसमें घर के लोग हमेशा चूक जाते हैं। देवहूति भी ये कर सकती थी कि दूसरे लोग तो प्रशंसा करें, ये तो मेरा बेटा है, मैंने तो देखा है उसको। नहीं, देवहूति इतनी जागृत थी, शी वाज सो अवेयर कि दो आई हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग हिम ऑन दिस अर्थ इन फ्लैश एंड बोन, बट ही इज द सुप्रीम पावर। ये पहचानना, ये जानना, इसको रिस्पेक्ट करना, किसी अपने व्यक्ति की महानता को पहचानना, ये बहुत बड़ा गुण होता है जो समाज में अधिकतर लोग नहीं कर सकते। इसलिए वो लौकिक संबंध को केवल लौकिक तरह करते हैं, उसको वो आध्यात्मिक संबंध में परिणत नहीं कर सकते। इसलिए आपको कई बार देखा होगा कि इतने महापुरुष, लेकिन नजदीक के लोग नहीं पहचान पाते, वो केवल सांसारिक संबंध तक रह जाते हैं। खैर, देवहूति जी पहचान पाई है और इसलिए ये आध्यात्मिक संबंध बना है। प्रश्न पूछा है, मुझे मुक्ति कैसे मिले? श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में 13वें श्लोक में, अब देखिए यहां पर कपिलुवाच नहीं है, बाकी अन्यत्र जब माता पुत्र का संवाद है ना, वहां पर कपिलुवाच है, लेकिन यहां जब प्रभु सुप्रीम नॉलेज शेयर कर रहे हैं तब श्री भगवान उवाच आया है। योग अध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुखस्य च। मां, अब ये मैं जो आध्यात्मिक दुखस्य च सुखस्य च अत्यंत उपरति, मैं तुझे अध्यात्म ज्ञान बताता हूं, ये मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। डियर फ्रेंड्स, इन मॉडर्न टाइम्स, in spite of having everything that a man could imagine, देखो लोगों का जीवन कैसा है। अधूरे हैं लोग, अपूर्ण हैं, दुखी हैं, स्ट्रेसफुल है। क्यों? उसका एक ही कारण है, जीवन में बाकी सब कुछ आ गया, सत्ता आ गई, संपत्ति आ गई, शक्ति आ गई, संसाधन आ गए, रिसोर्सेस आ गए, सुख सुविधा के साधन आ गए, लेकिन अध्यात्म नहीं आया। अध्यात्म ये जीवन का राम रस है, स्पिरिचुअलिटी। शब्द तो हम बहुत सुनते हैं और ह्यूमन माइंड एक ऐसा है कि जो शब्द वो बार बार सुन ले, फिर वो ऐसा मानने लगता है कि वो आई अंडरस्टैंड दिस, आई नो दिस। Just because we have heard this word so many times, spirituality, we are sadly mistaken that we understand what spirituality is. No, we don't understand. मनुष्य के अध्यात्म का प्रमाण क्या है? एक संत ने बहुत सुंदर कहा है, दो बातों से पता चलता है कि मनुष्य आध्यात्मिक है या नहीं है, और यदि है तो टू व्हाट डिग्री ही इज स्पिरिचुअल। दो बातों से पता चलता है। ए, फ्रीडम फ्रॉम अनवांटेड थॉट्स। जस्ट आस्क योरसेल्फ, ये दिमाग में अनवांटेड थॉट्स की भरमार कितनी है? आध्यात्मिक व्यक्ति ये अनवांटेड थॉट्स से मुक्त रहता है। फ्रीडम फ्रॉम अनवांटेड थॉट्स। और दूसरा लक्षण है स्पिरिचुअलिटी का, एबिलिटी टू फोकस ऑन अ सिंगल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पूछिए अपने आप से। इनफैक्ट लोगों का ऐसा होता है, लोग शिकायत करते हैं आकर के कि हम जब कुछ महत्वपूर्ण सोचने बैठे हैं, उसी समय अनइम्पॉर्टेंट चीजें इतनी रैंडम
रूप से मन में आ जाती है, विचारों में आ जाती है कि हम वी कैन नॉट फोकस ऑन व्हाट वी वांट टू। हमें जो करना है वो कर नहीं सकते, और जो नहीं करना है वो इतना परेशान करता है मन। यही कारण है कि हमारे भीतर आध्यात्मिकता की कमी है। आध्यात्मिक होने से भगवान कपिल कहते हैं माँ देवहूति को, माँ योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेयसायम। अध्यात्म योग से मनुष्य का निश्रेयस कल्याण होता है। महाभारत में धर्म की जो व्याख्या की है, धर्म क्या है? धर्म केवल रिचुअल्स नहीं है, धर्म केवल व्हाट यू डू एंड व्हाट आई डोंट डू वो नहीं है। धर्म केवल कुछ चीजें करने से होलियर देन दाउ एटीट्यूड आ जाए कि हम तो ये करते हैं इसलिए हम धार्मिक, और तुम ये नहीं करते इसलिए तुम नहीं हो, ये धर्म का लक्षण नहीं है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, महाभारत कहता है। धर्म के दो कार्य हैं, अभ्युदय भी होना चाहिए। धर्म इज एम्ड एट मेकिंग person happy on this earth and in this body too. True dharma can never be life negative. ये मत करो, ये मत करो। धर्म इज नॉट जस्ट अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। धर्म कभी संसार का तिरस्कार करना नहीं सिखाता। अभ्युदय पहली बात है, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन दिस लाइफ। और दूसरी बात निश्रेयस, द लाइफ आफ्टर। जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हम ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं, द स्पैन बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम, जिसको हम कहते हैं कि जीवन है, उसके बारे में तो हमें पता है। लेकिन शरीर छोड़ के जब चले जाते हैं उसके बाद क्या होता है हमें पता है। शरीर पूरा हो जाता है। सांख्य शास्त्र का यह भी तो सिद्धांत है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। वी लीव द बॉडी, वी आर ऑलवेज देयर। सो स्पिरिचुअली स्पीकिंग देयर इज नथिंग लाइक डेथ। जो हम समझते हैं, वी फील दैट डेथ इज एन एंड ऑफ लाइफ। नो, डेथ इज अ चेंज ऑफ लाइफ। आज एक बहुत सुंदर आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वेरी फेमस ऑथर, उसने अपना एपिटाफ खुद तैयार रखा था कि whenever he would be buried, this epitaph should be on his grave। और उसमें उसने लिखा था कि here lies the body of बेंजामिन फ्रैंकलिन, प्रिंटर, जिसकी बुक का कवर बदल गया है, but now he will come again like a new edition, new improvised edition। कोई एक लेखक ही अपने बारे में ऐसा कह सकता है कि मृत्यु होना वो तो ऐसा है जैसे एक एडिशन पूरी हो जाए पुस्तक की और दूसरी इम्प्रोवाइज्ड एडिशन, संस्कृत कॉपी, सुधारित आवृत्ति आ जाए बाहर। तो ईच बर्थ इन द जर्नी ऑफ लाइफ, इन द इटर्नल जर्नी ऑफ लाइफ, वी आर इम्प्रूव्ड। हमारी यात्रा तो यही होनी चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर होते जाएं। इस यात्रा को चलाने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। तो प्रिय स्वजनों, एबिलिटी टू फोकस ऑन द सिंगल इंपॉर्टेंट थॉट एंड फ्रीडम फ्रॉम अनवांटेड थॉट्स, ये आध्यात्मिकता का लक्षण है। और ये जब आता है, कपिल भगवान कहते हैं मां देवहूति से, तब क्या होता है व्यक्ति का? अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। इसके ये होने से दुख और सुख की अत्यंत उपरति हो जाती है, सर्वथा निवृत्ति हो जाती। यही तो हमें चाहिए। व्यक्ति दुख से तो दूर होना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिकता में सुख से भी पर होने की बात है। बिकॉज हैप्पीनेस एंड सॉरो आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यू हैव टू बी अबाउट दिस डायलेक्टिक्स। दुख यदि नहीं चाहते तो सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। दुख ये सुख की परछाई है, इट्स अ शैडो।
You cannot tell a person that, oh, you please come out, come in the home, but keep your shadow out. No, यदि वो व्यक्ति आएगा तो उसकी परछाई आने ही वाली है। जीवन में सुख यदि आएगा तो याद रखना प्रिय स्वजनों, दुख भी आएगा। जो दुख से मुक्त रहना चाहता है उसे सुख को भी छोड़ने की हिम्मत रखनी होगी। अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य। इसीलिए तो संसार में लोग क्या कहते हैं, सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए। ये अपेक्षा ही गलत है। और प्रत्येक व्यक्ति दुख को दूर करने के लिए और सुख को पाने के लिए प्रयास करता है। These efforts are in vain because you are doing something which is not just possible. इसलिए पूरा जीवन दुख दूर करने के लिए, सुख पाने के लिए छटपटाहट करते रहता है, कोशिश करते रहता है, लेकिन अंत में उसे लगता है कि पाया तो कुछ नहीं। जो सुख की अभिलाषा थी वो कभी कभी झलक दिखाई पड़ी, लेकिन हमेशा के लिए रहा नहीं, और जो दुख चाहिए नहीं था वो तो आ ही रहा है। प्रिय स्वजनों, छोड़ना है तो दोनों को छोड़ना पड़ेगा और तभी आनंद की अनुभूति होगी। तो ये कैसे छूटे? ये सुख और दुख को पकड़ता है कौन? Who holds on to this? 15वें श्लोक में कपिल भगवान ने कहा, और देखिए ये प्योर साइकोलॉजी है। If I don't give you the reference that this is from the Srimad Bhagavad Granth, this is from the third canto of it, and if I just claim to be ये मेरे विचार है ऐसा करके मैं रख दूं, तो जिन्होंने भागवत जी का अभ्यास नहीं किया उनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें हमारे ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने लिख दी है। अवर ऋषिज वर द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट्स, they even knew sociology, they knew human mind so well, और इसी बातों को उन्होंने लिखा है। सुख और दुख को पसंद कौन करता है? चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। ये चित्त जो है, मन जो है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य को बंधन और मुक्ति में डालता है। अब मन का स्वभाव है, पकड़ेगा। माइंड इज लाइक अ लीच, माइंड इज लाइक अ स्पॉन्ज। जहां भी आप उसको रख दो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड यू कांट स्टॉप इट। You do not have the ability to stop this absorbing capacity of mind. The only choice you have is what do you want your mind to absorb. अब मन से ये नहीं कह सकते कि तुम ये मत पकड़ो, मन तो पकड़ेगा ही। अब मन से केवल ये कह सकते हो, you can establish your authority as a soul which is over the mind, कि मन तुम्हें क्या पकड़ना है। जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है उसका मन। विषयों में जब आसक्त होता है, when the mind is attached to the objects, वो दुख का कारण बनता है। But the same mind when it gets attached to a sant, a saint, a scholarly person, तो उसी समय वो मन मुक्ति का कारण बन जाता है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि किसी महापुरुष के साथ संबंध जुड़ने में ये भी तो संसार ही हुआ ना। नहीं, शुरुआत में आपको लगेगा कि ये संसार का संबंध है, बट यदि आप पूर्ण समर्पण भाव से महापुरुष के साथ जुड़ गए तो संसार के द्वारा लगेगा कि ये संबंध की शुरुआत हो रही है लौकिक संबंध से, सांसारिक संबंध से, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ यात्रा करते गए तो वही सांसारिक यात्रा अध्यात्म यात्रा में बदल जाएगी। वही महापुरुष, क्योंकि महापुरुष का काम ही होता है एक हाथ से आपका हाथ पकड़ता है, धीरे धीरे कुछ कदम आपके साथ चलता है, और महापुरुष आपका हाथ परमात्मा के हाथ में सौंपकर वो धीरे से बीच में से निकल जाता है। रतं वा पुंसि मुक्तये। क्या किसी संत से, किसी महापुरुष से आसक्ति, रति निर्माण की, प्रेम निर्माण किया किसी महापुरुष से? भक्ति सूत्र में नारद जी भी यही बात बताते हैं कि यदि आप पहचान पाए
मुझे घटना बड़ी पसंद है, मैं बार बार प्रवचनों में कहता हूं। आनंद बुद्ध का बहुत समीप का शिष्य था। आनंद ने एक बार बुद्ध से प्रश्न पूछा, तथागत, जीव का सद्भाग्य क्या है? बुद्ध ने कहा, इट इज सो लकी टू बी बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के रूप में जन्म पाना ये बहुत बड़ा सद्भाग्य है। आनंद प्रश्न पूछता गया, तथागत, उससे बड़ा सद्भाग्य? बुद्ध ने कहा, उससे बड़ा सद्भाग्य है कि किसी महापुरुष के कंटेम्पररी होना। कोई महापुरुष जिस समय संसार में हो, उस समय आप जन्म लेकर आओ, तो बहुत बड़े सद्भाग्य की बात है। आनंद ने पूछा, उससे बड़ा सद्भाग्य? बुद्ध कहते हैं, उससे बड़ा सद्भाग्य यह है कि आपको पता चले कि वो महापुरुष है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महापुरुषों के साथ में रहकर भी लोगों को पता नहीं चलता है, समझ नहीं पाते कि ये महापुरुष है, एक दिव्य चेतना है। आनंद ने पूछा, उससे बड़ा सद्भाग्य? बुद्ध ने कहा, उससे बड़ा सद्भाग्य यह है कि आप उस महापुरुष की बातों को सुनो। आनंद ने पूछा, उससे बड़ा सद्भाग्य? बुद्ध ने कहा, उससे बड़ा सद्भाग्य है कि उसकी बातों को सुनकर आप उस पर आचरण करो। आनंद ने पूछा, उससे बड़ा सद्भाग्य? बुद्ध कहते हैं, उससे बड़ा सद्भाग्य है कि आप उस महापुरुष के समीप जाओ, उससे कोई संबंध बनाओ। आनंद ने कहा, उससे बड़ा सद्भाग्य? बुद्ध कहते हैं, उससे बड़ा सद्भाग्य यह है कि संबंध वो इतना दृढ़ हो जाए कि वो महापुरुष आपको अपना लगने लगे। ये सीढ़ियां याद रखना प्रिय स्वजनों। इट इज सो लकी टू बी बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य रूप में जन्म लेना उससे बड़ा सद्भाग्य है किसी महापुरुष के कंटेम्पररी होना, समकालीन होना। उससे बड़ा सद्भाग्य है कि वो आपको पता चले कि वो महापुरुष है। उससे बड़ा सद्भाग्य है कि आप महापुरुष की बातें सुनो। उससे बड़ा सद्भाग्य है कि आप उन बातों पर आचरण करो। उससे बड़ा सद्भाग्य है कि आप उस महापुरुष के समीप जाओ। उससे बड़ा सद्भाग्य है कि आप उस महापुरुष से कोई संबंध बनाओ। उससे बड़ा सद्भाग्य है कि वो महापुरुष आपको अपना लगने लगे। आनंद ने पूछा, उससे बड़ा सद्भाग्य? बुद्ध कहते हैं, उससे बड़ा सद्भाग्य यह है कि आपको वो महापुरुष अपना समझे। आनंद ने पूछा, उससे बड़ा सद्भाग्य? बुद्ध कहते हैं, अब चुप कर, उससे बड़ा सद्भाग्य कोई हो नहीं सकता। एक बार जब किसी महापुरुष ने कह दिया कि तुम मेरे हो, बात हो गई। वो लगा देगा आपको, परमात्मा के चरणों में पहुंचा देगा। अमोघ होता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि महत संगः दुर्लभ, दुर्लभ है, मिलता नहीं जल्दी से, लेकिन यदि मिल जाए और ये स्थितियां पर आप पहुंच जाओ तो वो अमोघ भी है। कपिल भगवान माँ देवहूति से कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि महापुरुष के साथ जो संबंध हो तो वो सुख और दुख दोनों से मुक्ति करा देता है। और महापुरुष का लक्षण भी कपिल भगवान बताते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। ऐसे अब ये जो बंधन और मुक्ति की हम बात कर रहे हैं, दुख और सुख की बात कर रहे हैं, विच इज क्लोजर टू अवर लाइफ एंड वी सीक लाइट ऑन दैट। फर्क कैसे पता चलता? याद रखना प्रिय स्वजनों, सुख और दुख दोनों बाहर है। बोथ happiness and sorrow are derived from external objects, and objects are not necessarily things. It could be human beings also, it could be ideas also, it could be situations also. तो बाहर की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या विचार में से सुख या दुख आते हैं, लेकिन बाहर से आते हैं। और मनुष्य को जो अभिलाषा है आनंद की, वो भीतर से आता है। संसार में जो आसक्त है, संसार में जो रत है, उस व्यक्ति का एक लक्षण है कि उसकी दृष्टि कभी भीतर की ओर जाती ही नहीं। वो केवल बाहर ढूंढते रहता है, कहां से सुख मिलेगा, कहां से संपत्ति मिलेगी, कहां से सत्ता मिलेगी, कहां से प्रशंसा मिलेगी, वो सब कुछ बाहर ढूंढते रहता है। और जिसकी दृष्टि भीतर गई, इसने भीतर झांका। एक व्याख्या दे दूं आपको, इंद्रियों का
एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में, बाहर के विषयों में रममाण रहना, वही भोग है। एक्चुअल कंजम्पशन हो या न हो वो सेकेंडरी बात है। विचार में जब कोई वस्तु आ जाती है और कांस्टेंट माइंड उसमें रहता है, वही सांसारिक भोग है। आप देखना, योर फेवरेट फूड या फेवरेट डिश, विचार जब उसका आया ना, तभी से वो सुख देने लगता है। आई एम गोइंग टू हैव सर्टेन थिंग फॉर डिनर, माय फेवरेट डिश, तो वो विचार ही, भोग वहीं से शुरू हो गया। अधिकतर लोग क्या समझते हैं कि वो कोई ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ जब रसनेन्द्रिय पर, जीव पर रखा गया तब भोग शुरू हुआ। नहीं, वो तो रखा जाए या न भी रखा जाए, मिले या न भी मिले, पॉसिबल है कि वो बनी हुई रसोई छोड़ करके आपको कोई महत्वपूर्ण काम के लिए जाना पड़े, लेकिन जब विचार आ गया तभी से भोग शुरू हुआ। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो वस्तुतः इंद्रिय और विषय का संयोग नहीं कर सकते। दे कैन नॉट एक्चुअली मैच, मेक द ऑब्जेक्ट एंड द सेंस ऑर्गन मीट, फिजिकल मीटिंग वो नहीं हो सकता, लेकिन मन ही मन में संसार के भोग चलते रहते हैं। ये क्यों चलते हैं? भोग आकर्षक लगते हैं क्योंकि उसमें भी सच्चिदानंद का आभास है, प्रतिबिंब है। सुख उसलिए उसमें लगता है, लेकिन याद रहे वो आभास है, वो प्रतिबिंब है। इट इज अ प्रोजेक्टेड इमोशन, और जो प्रोजेक्ट करते हैं उससे कभी यथार्थ अनुभव नहीं मिल सकता। यू कैन नॉट हैव अ रियल एक्सपीरियंस विथ अ वर्चुअल इंटरैक्शन, ये नहीं हो सकता। इसलिए विचार करने से आनंद आता है, जब वस्तुतः मिल जाता है तो आनंद की मात्रा कम हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो इकोनॉमिक्स की परिभाषा में कहते हैं। विचार में जो सुख था वो वस्तु में नहीं है, विचार में जो सुख था वो व्यक्ति में नहीं है, जबकि अध्यात्म वो है जो आपको पूर्ण आनंद देता है, जो यथार्थ है उसका आनंद देता है। तो जो सच्चिदानंद का प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट में पड़ रहा था, उसकी वजह से केवल विचार से वर्चुअल हैप्पीनेस की या जॉय की अनुभूति हो रही थी, वो भोग से ऊपर उठ करके जो ईश्वर रियल है, प्योर एग्जिस्टेंस है, उससे कनेक्ट होना, उसमें मिलना, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये आनंद है। और उसके लिए किसी महापुरुष की आवश्यकता होती है। ये अध्यात्म योग के 3 स्वरूप बताए हैं कपिल गीता में, कपिलाख्यान में। भक्ति योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग, जिसको राजयोग भी कहा है। मैं केवल भक्ति योग की बात करूंगा क्योंकि जिसके पुण्य स्मरण में आज हम ये अपना सत्संग कर रहे हैं, रेखा मां, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन नोइंग, ज्ञान की प्यास थी रेखा मां को, लेकिन वो ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान नहीं था, वो केवल घटत्वावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न, वो केवल किसी के साथ चर्चा करने के लिए उनको ज्ञान नहीं चाहिए था। फॉर हर ज्ञान वॉज द पाथ टू डिवोशन टू हर बिलवेड कृष्ण। इसलिए ज्ञान उनके लिए साधन था, ज्ञान एक सीढ़ी थी जिसको चढ़ करके वो भक्ति की चौखट पर पहुंचना चाहती थी, परमात्मा के शरण में जाना चाहती थी। और वही तो चरितार्थ किया, महाप्रभु जी से इतना तादात्म्य, और महाप्रभु जी के प्रागट्य दिन ही महाप्रभु जी में लीन हुई माँ रेखा माँ। तो
भक्ति योग पर मैं विशेष चिंतन आज करूं। भगवान कपिल जो मां देवहूति को उपदेश करते हैं, सत्पुरुष का संग, ये बहुत महत्वपूर्ण बताया है। सत्संग, इवन रामायण में भी मैना मित्तल ने मुझे याद कराया कि यहां तो मैं मिला था अहमदाबाद में, लेकिन सिंगापुर में जब मैं लास्ट मिला तो रामायण जी के ऊपर सत्संग किया था रेखा माँ के साथ। श्री रामचरित मानस और वाल्मीकि रामायण की तुलना और उसमें भक्ति का मार्गदर्शन क्या है, उस पर हमने बहुत सुंदर संवाद किया था, इंटरेक्शन किया था। सत्पुरुष ईश्वर के साथ जुड़ने का पावरफुल बॉन्ड जो बताते हैं वो है भक्ति। भक्ति शब्द ही एटिमोलॉजिकली व्युत्पन्न होता है भज धातु से। भज के कई सारे अर्थ हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है भज, टू लव, भज टू सरेंडर, भज टू अडोर। भज का अर्थ ही है एक हो जाना। ऐसे विभाजन में भी भज शब्द है, तो जो अयोग्य है उससे अलग होकर के जो योग्य है उसके साथ जुड़ जाना, जो मेरा नहीं है उससे अलग होकर के जो असल में मेरा है उसके साथ जुड़ जाना, उसे कहते हैं भक्ति। और भक्ति के लिए महापुरुष का संग, सत्संग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए रामचरितमानस में भी अरण्य कांड में सीता जी की खोज में निकले हुए भगवान श्री रामचंद्र जी जब शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है इसलिए मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए, मैं यदि भूल नहीं रहा हूं तो 35वें दोहे में है अरण्य कांड के, नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का प्रथम लक्षण है संतन कर संगा, संत का संग, ये पहली भक्ति है। कपिलाख्यान में भी यही बताया है, संत का संग। जो भगवान के मार्ग पर चल रहा है, जिसने परमात्मा की कुछ झलक पाई है, जिसने शास्त्र का अभ्यास किया है, जो शास्त्र के अनुरूप अपना जीवन जी रहा है और उसका प्रमाण उसके चेहरे पर जो एक दिव्यता, एक तेज दिखाई पड़ता है, ऐसे महापुरुष के साथ रह करके, भक्त के साथ रह करके, जो भगवान का हुआ उसके साथ रह करके बात क्या होती है, उससे हमारी श्रद्धा दृढ़ बनती है। संसार एक ही काम करता है, जैसे चांदी का शुद्ध पात्र हो, and if you just keep it open, in a few days it will turn black, it will get oxidized. चांदी के पात्र के ऊपर आपको काला कलर लगाने की जरूरत नहीं है, केवल रख दिया तो काला हो जाता है। ऐसे ये मन संसार में खुला रख दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो संसार की बुराइयां उठा लेगा, कचरा उठा लेगा। लेकिन यदि उसको शुद्ध करना है तो किसी महापुरुष के साथ में रखना पड़ेगा। सत्संग, महापुरुष के साथ रहकर उसके जीवन को जब हम देखते हैं कि विपरीतताओं के बीच में भी ये महापुरुष कितना स्वस्थ रह सकता है, कितना प्रसन्न रह सकता है। जस्ट लुक एट हिज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। उससे सामान्य व्यक्ति की भक्ति दृढ़ बनती है, ईश्वर के ऊपर की श्रद्धा दृढ़ बनती है। केवल ग्रंथों में पढ़कर उसको हमेशा एक संशय होता है, हाँ ये हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इज इट रियली पॉसिबल? Is it practical in this modern age, in the 21st century, in the Western world that we are living? कई बार लोगों को प्रश्न आता है, लेकिन जब किसी महापुरुष को देखते हो तो पता चलता है कि नो, दिस age old wisdom, this time tested wisdom is practical and contemporary even today. It is never outdated, it is never obsolete. इसलिए महापुरुष का संग चाहिए। और दूसरा, महापुरुष का संग करने से चित्त में प्रभु के प्रति अनुराग, प्रेम का निर्माण होता है कि हे प्रभु, जैसे
इस महापुरुष के अंतःकरण में आप विराजमान हो, मेरे अंतःकरण में भी आइए ना प्रभु। मेरा हृदय सिंहासन भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और ईश्वर तो अनंत है, ईश्वर तो अमर्याद है। ऐसा तो है नहीं कि एक के पास गया तो दूसरे के पास नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, संसार का संबंध होगा ना तो प्रत्येक प्रेमी चाहेगा कि मेरा प्रेमी केवल मेरा रहे। मजाक में कई बार मैं दृष्टांत देता हूं कि पति पत्नी कहीं वेडिंग रिसेप्शन में गए हो और डाइनिंग टेबल पर बैठकर, वहां पर रिसेप्शन टेबल पर बैठ करके पति इधर उधर देखे, 2 मिनट 3 मिनट तक ठीक है, चौथी मिनट पत्नी तुरंत कहती है मेरे सामने देखो ना, मैं भी तो तैयार होकर आई हूं। अपना प्रिय व्यक्ति यदि किसी और की ओर देखे तो संसार में वो अच्छा नहीं लगता है। सांसारिक जो प्रेम, जिसे हम प्रेम कहें, सच पूछो तो मोह है, बट इट इज पजेसिव, मालिकियत की भावना आ जाती है। अध्यात्म का जो प्रेम है उसमें मालिकियत भाव नहीं है। अध्यात्म में तो भक्त अपने प्रियतम भगवान को सबके साथ बांटना चाहता है। ले लो हरि को, ले लो गोविंद दामोदर माधवेति। गोपिका मक्खन बेचने चली है मथुरा की गलियों में, लेकिन पुकारती है कोई माधव लो, कोई माधव लो, गोविंद दामोदर माधवेति। ये भक्ति का यही तो आनंद है। तो महापुरुष के सानिध्य में रह करके ईश्वर के प्रति अनुराग दृढ़ होता है। He serves as a practical example. He serves as a role model. तो और दूसरी बात कहूं, भक्ति का ये सामर्थ्य है कि जन्म जन्मांतर के पाप और ताप को भस्मीभूत कर देती। Most people are scared, or maybe they do not gather courage to venture on the path of devotion simply because अरे हमने तो बहुत पाप किए हैं, I am a sinner, I've done so many wrong things in life. अब इस संसार में, इस शरीर में तो भगवान नहीं मिलेगा, देखेंगे कभी अगले जन्म में प्रभु की कृपा हुई तो फिर से। नहीं, जरूरी नहीं है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण राज विद्या राज योग, राजगुह्य योग का वर्णन करते हुए कहते हैं ना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। एक बार आ जा मेरे पास, जुड़ जा मेरे साथ, मेरे रास्ते पर चलने लगा व्यक्ति, फिर साधुरेव समन्तव्य, वो साधु ही है, वो सरल ही है, वो भक्त ही है। क्यों? सम्यक व्यवसितो ही सह, एटलीस्ट ही हैज मेड अ राइट रिजोल्यूशन। अब तो उसने निर्णय किया, अभी तक डायलेमा में था, अभी तक कंफ्यूजन में था, जाऊं न जाऊं, चलूं आगे न चलूं, 1 कदम आगे लिए 10 कदम पीछे ले लिए, ऐसा लगता था। अब तो उसने रिजोल्यूशन कर लिया, निश्चय कर लिया, पक्का। भगवान कहते हैं बाहें फैला है, मैं आलिंगन देने के लिए तैयार खड़ा हूं। वो मेरे मार्ग पर आ रहा है, मेरे समीप आने का प्रयास कर रहा है। और उस समय भगवान फिर आपके अतीत के पाप क्या है वो नहीं देखते। भगवान को उसमें रस ही नहीं है कि तुम्हारा पास्ट क्या था, तुम्हारा अतीत क्या था। भगवान तो ये देखते हैं कि तुम मुड़े हो ना मेरी ओर, आ जाओ। तो भक्ति में ये शक्ति है प्रिय स्वजनों कि वो पाप, और डोंट होल्ड योरसेल्फ बिकॉज ऑफ योर पास्ट डीड्स। गॉड इज मोर देन विलिंग टू वेलकम यू। भक्ति मार्ग का ये सौंदर्य है, भक्ति मार्ग का ये लाक्षणिकता है। और जब चलने लगते हैं तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और संतों के पास क्या मिलेगा? संतों के पास संसार की बातें कम मिलेगी, अध्यात्म की बातें अधिक मिलेगी। ठीक है, शुरुआत का एक बॉन्ड निर्माण करने के लिए महापुरुष कभी कभी दुनिया की बात पूछ लेते हैं, लेकिन महापुरुष को वो संसार की बातों में रस नहीं होता। वो तो संसार की बात करते हुए आपको अपने पास लेना चाहते हैं, परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। महापुरुष के साथ जुड़ने से होता क्या है? वो भगवान की बातें करेगा। He will share his divine experiences with you. He will inject positivity in you, भगवान के मार्ग पर चलने के लिए। इसलिए तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में 25वें श्लोक में बहुत सुंदर कहा, सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि
श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। महापुरुषों के पास से जब परमात्मा की बातें सुनते हैं ना, तो एक बात का पता चलता है कि ये जीव से नहीं आ रही है बातें, जीव से आ रही है, जीवन से आ रही है। ही इज नॉट narrating what he has mugged up or what he has read. He is sharing his experiences. इसलिए महापुरुष की वाणी में एक ऑथेंटिसिटी है, महापुरुष की वाणी में एक आत्मीयता है, जो यदि आप उसके समीप रहे और महापुरुष को समझ पाए तो इट विल डेफिनेटली टच योर हार्ट। जैसे फिजिक्स की लेबोरेटरी में हम प्रयोग करते थे ना कि एक ट्यूनिंग फॉर्क को बजाओ और सब बाजू में दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क रखो तो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क भी वाइब्रेट होने लगता है। ऐसे एक महापुरुष के पास यदि आप आए तो उसकी जो झंझनाहट है, उसका जो डिवाइन वाइब्रेशन है, वो आपके पास आएगा ही आएगा। इट विल सेट अ वंडरफुल ट्यून इन योर हार्ट। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भगवान कपिल कहते हैं कि उनके पास से जब मेरे बारे में सुनोगे आप महापुरुषों के पास से, भवंति रत कर्ण रसायना कथा। कर्ण को तो रस देगी लेकिन हृदय को भी रसिक करेगी। केवल कर्णरंजन करे वो नहीं। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गुड टू हियर, इवन एन एंटरटेनर कैन डू दैट। लेकिन महापुरुष, वो कर्ण को तो अच्छा लगेगा बिकॉज ही ड्रॉज योर अटेंशन, ही नोज हाउ टू पुट थिंग्स इन अ इंटरेस्टिंग वे। बट हिज पर्पस इज नॉट टू जस्ट मेक इट इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग, हिज पर्पस इज टू मेक इट innovative. His purpose is to make it evolving, जो जीव को इवॉल्व कर सके, ईश्वर के पास ले जाए। हृत्कर्ण रसायना कथा। और उससे क्या होगा? तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि। आशु तुरंत होता है, क्या होगा? अपवर्ग वर्तमनि, मोक्ष मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर। और ऐसा वो मार्ग है जहां से फिर अधपतन नहीं होता। उस मार्ग पर श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। पहले तो श्रद्धा निर्माण होगी, फिर रति आसक्ति निर्माण होगी, और आसक्ति जब निर्माण होगी तो उसके बाद भक्ति निर्माण होगी, अपने आप हो जाएगा। टू क्रिएट दिस फेथ, अनन्य भाव, महापुरुष ये काम करते हैं। भगवान के साथ जुड़े हुए तो लोग हैं, नॉट दैट पीपल आर नॉट कनेक्टेड विद गॉड। कपिलाख्यान में ही आता है 3 प्रकार के भक्त होते हैं। देखिए, भक्ति योग एक इट्स लाइक अ एंडलेस ओशन, और संसार की सारी नदियां समंदर में जाकर के मिलती हैं। ऐसे प्रत्येक जीव का, हृदय का सभी कोई ना कोई इमोशन परमात्मा की दिशा में जाएगा। इट विल गो टुवर्ड्स दैट ओशन। भक्ति तो सभी में है, लेकिन 3 प्रकार की भक्ति बताई है। केंद्र में प्रेम भी होता है। जो व्यक्ति हिंसा, मात्सर्य भाव या तो दंभ, जेलसी, ये सब करके परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा के प्रति प्रेम रखता है, वो तामस भक्त है। कुछ लोग विषयों के लिए, यश प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, लोगों की वाहवाही जुटाने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। कपिलाख्यान में कहा कि वो राजस भक्त है। लेकिन जो व्यक्ति केवल परमात्मा को पाने के लिए, डियर गॉड, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। बादल सरकार के एक नाटक में बहुत सुंदर डायलॉग है। हीरोइन है, बड़ी सुंदर है, नाटक कंपनी के मालिक की पुत्री है वो, 100 साल पहले की बात है ये। और उसके साथ उस नाटक कंपनी में पर्दे खींचने वाला, बैकस्टेज का जो व्यक्ति है, 10 रुपए का पगार है उसका महीने का, 100 साल पहले की बात। उसको प्रेम हो जाता है, क्योंकि नाटक में सीन जब बदल जाए, फिर जब सीन चल रहा है तब तो उसको कोई काम नहीं है, वो विंग्स में पीछे रह करके, बैकस्टेज में रह करके देखते रहता है। और ये हीरोइन इतनी सुंदर है कि प्रेम में पड़ जाता है।
शी इज रियली इंटेलिजेंट लेडी, उसको पता है कि ये लड़का देखते रहता है मुझे, उसको मुझे मेरे प्रति प्रेम है, लेकिन साथ में वो भी समझती है कि संभव नहीं होगा ये विवाह। मेरे पिताजी इतने श्रीमंत हैं, नाटक कंपनी के मालिक हैं, वो थोड़ी बैकस्टेज के ये लड़के के साथ मेरा विवाह कराएंगे। बेचारा दुखी होगा। एक बार दृश्य ऐसा है, और डायरेक्टर ने बताया भी बहुत सुंदर था। स्टेज के ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर वो हीरोइन खड़ी है और लड़का स्टेज के नीचे खड़ा है, टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू, सोशल डिफरेंस, इकोनॉमिकल डिफरेंस, अपीयरेंस का जो डिफरेंस, सब कुछ डिफरेंस। हीरोइन उस युवक से पूछती है, व्हाई डू यू लव मी, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? 10-12 सेकंड के पॉज के बाद, गैप के बाद, वो युवक उस युवती के सामने देखता है और वो पूछता है, व्हाई डू आई ब्रीथ, मैं श्वास क्यों लेता हूं? ये डायलॉग मुझे इतना पसंद है बादल सरकार का। तुम मुझे प्रेम क्यों करते हो, इस प्रश्न के उत्तर में प्रति प्रश्न, मैं श्वास क्यों लेता हूं? व्हाई डू यू लव मी, व्हाई डू आई ब्रीथ। मैं तुझे प्रेम करता हूं, उसका कोई कारण नहीं हो सकता कि तू, तेरी चमड़ी गोरी है, तेरे बाल ऐसे घुंघराले हैं, या तेरी आंखें ऐसी हैं, तेरे होंठ ऐसे, तेरे कान ऐसे हैं, तेरा नाक ऐसा है, ये तेरे पिताजी के पास इतने पैसे हैं। दैट कैन नॉट बी द रीजन। मैं श्वास क्यों ले रहा हूं? यदि मैं श्वास न लूं तो मैं जीवित ही न रह सकूं। यदि मैं तुझसे प्रेम न करूं तो मैं जीवित ही न रह सकूं। भगवान यदि आकर हमसे पूछे कि तुम मेरी भक्ति क्यों करते हो, तो हम भगवान से कहेंगे क्योंकि प्रभु आप बहुत करुणावान हैं, बहुत अच्छे हैं, आप मुझे इतना देते हैं, जीवन में तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये दिया है, इसलिए। नो, दैट कैन नॉट बी द रीजन। यदि भगवान हमसे पूछे कि तुम मेरी भक्ति क्यों करते हो, तो हम भगवान से ये उत्तर दें, कृष्णा, व्हाई डू आई ब्रीथ। यदि मैं तेरी भक्ति ना करूं ना कान्हा, तो मैं जीवित ही नहीं रह सकूं। श्वास जैसे जीवन के लिए आवश्यक है, कृष्ण तुझसे एक रूप होना मेरे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। ये सात्विक भक्त है, एंड दिस इज द ट्रू फॉर्म ऑफ भक्त। आगे चलकर कपिल भगवान ने फिर निर्गुण भक्ति योग भी बताया है, और भक्ति योग के 15 साधन बताते हैं। ये बहुत सुंदर विषय है, और सही रूप में भक्ति कैसे होती है, ये इतने सुंदर रूप से बताया है। मुझे ये विषय इसलिए याद आया, और मुझे इसलिए लगा, चूंकि श्रीमद् भागवत तो मेरा जीवन है, निरंतर अध्ययन चलता रहता है, अध्यापन चलते रहता है, विश्व भर में भागवत की कथाएं चलती रहती हैं, और विशेष करके रेखा माँ के जीवन को जो मैंने देखा है समीप से, इतनी आत्मीयता, इतना भाव, तो मुझे लगा कि भक्ति स्वरूपा थी, खोई रहती थी कृष्ण में। ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रज की गोपी हजारों वर्षों के बाद कोई बचे हुए कर्म को पूरे करने के लिए, कोई ऋणानुबंध को पूरा करने के लिए, या तो 21वीं सदी में आकर के भी और कहां कहां जीवन बीता, शुरुआत में अफगानिस्तान में, फिर सिंगापुर में, और क्या क्या देखा। कई बार मैं ये भी उनसे पूछता था, मैं भरत भाई से भी ये पूछता था कि उस समय में जब आप अफगानिस्तान में रहते थे और कैसा जीवन था, तो कितना रिच एक्सपीरियंस। सिंगापुर में रह करके ठाकुर जी के इतने समीप रहना, श्रीमद् भागवत के इतने समीप रहना, सेवा के जो ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किए हैं, ये आप सब जानते हैं, इसलिए आई डोंट वांट टू रिपीट इट। लेकिन निरंतर खोए हुए रहना, लोग संसार में खोए हुए रहते हैं, संसार की तो सारे कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाए, एज अ वाइफ, एज अ मदर, इतने सुंदर 4 संतान और पूरा परिवार, राजपोपट परिवार। शीतल बहना, यदि मैं न भूलूं तो सबसे बड़ी शीतल बहना है, और मितल, मेहुल, राधिका, उनके स्पाउसेस, ये सब, मजीठिया परिवार, दवे परिवार, देसाई फैमिली,
सभी को जोड़कर रखना। तो सांसारिक कर्तव्य तो अच्छी तरह से निभाया, लेकिन साथ में जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, अध्यात्म में भी इतनी डूबी रही, भक्ति में भी इतनी डूबी रही, और उसका प्रमाण ये होता है कि अंत भी श्री महाप्रभु जी में एक रूप हुई। मृत्यु जैसी घटना पारमार्थिक दृष्टि में है ही नहीं, तो अब सामान्य व्यक्ति के लिए हम नहीं कह सकते कि मृत्यु, तो ऐसी भगवदीय आत्मा के लिए तो हम कैसे कह सकते हैं कि मृत्यु मृत्यु नहीं है। वो दिव्य चेतना में समा गई, हमेशा थी, हमेशा है, और रेखा मां हमेशा रहेगी हम सभी के हृदय में, श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री ठाकुर जी के अंतःकरण में। और जब जब भी हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, मेरे पास अभी 2-3 महीने पहले की बात है, अचानक से 2 महीने पहले, शायद भी कम हुआ होगा समय, मेरे अहमदाबाद के हमारे धीरेन भाई बताएंगे, सामने से फोन आया कि कुछ बहुत सुंदर ग्रंथ हैं और मैं आपको पधराना चाहती हूँ। अब मेरा तो उस समय अहमदाबाद जाना था नहीं, लेकिन मैंने हमारे धीरेन भाई से कहा और वो जाकर के ले आए। तो कितना वो रहा होगा कि अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भागवत पदानुक्रमणिका और ये सब, और उनको कितना याद रहा। ऐसे अलभ्य ग्रंथ माँ के पास थे और अभी भी। तो ये ग्रंथों में, उसकी उनकी रचना में, उनकी सेवा में माँ हमेशा है, जीव मात्र रहता है। कुछ जीव बहुत सुंदर रूप से जीवन जी करके रहते हैं, और रेखा माँ उसी में से एक थी। उनकी दिव्य चेतना को प्रणाम, और परिवार को यही भक्ति की परंपरा जो परम भगवदीय भरत भाई और माँ रेखा माँ रख के गई है, वो परंपरा आगे चलेगी, मुझे श्रद्धा है, क्योंकि चारों भाई बहनों को मैं पहचानता हूँ और उनके स्पाउसेस को भी मैं जानता हूँ। तो ये परंपरा अवश्य रहेगी, और आगे की जनरेशन भी ये परंपरा चालू रखे। यही ठाकुर जी के चरणों में बैठा हूँ और यही प्रार्थना करते हुए, स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु, वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। आपके समग्र वंश में भगवान की भक्ति का प्रवाह निरंतर चलता रहे, यही सद्भावना के साथ परमात्मा के चरणों में प्रार्थना।